Hello friends, today I will discuss a new topic that is computer operating system. Before I start this video, if you like it, please subscribe it to my video. If you want to get full information about the computer operating system, please watch this video till end to get full information about this video. Then why we are waiting for? Let's start the topic computer operating system. व्हाट इज़ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम? ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, ये मैनेज करते हैं ऑल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। टोटल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर में कंप्यूटर सीपीयू है, माउस है, एट्सेट्रा। ऑल टोटल डिवाइस को मैनेज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। For it perform basic tasks such as file, memory, process management and handling the input and output। इसका सिंपल मीनिंग यही है, whatever जो मैं इनपुट प्रोवाइड करता हूँ, वट इनपुट और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता हूँ कंप्यूटर को, वो ऑपरेट होने के बाद वो रिटर्न बैक आउटपुट रिजल्ट फाइंड आउट करता है स्क्रीन पे। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिंपली करता मैनेज करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को, ओवरऑल कंप्यूटर को मैनेज करता है। इसके थ्रू ओवरऑल टास्क मैनेज होते हैं। सेकंड, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम डाइवर्स एंड क्रूशियल एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एफिशिएंट रोल प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ओवरऑल कंप्यूटर प्रोसेस होते हैं। इन डायग्राम के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। ये डायग्राम क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र सिस्टम सॉफ्टवेयर का थ्रू इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस कर रहे हैं और फिर वो रिटर्न बैक सीपीयू प्रोसेस कर रहे हैं, सीपीयू रैम और इनपुट आउटपुट के थ्रू रिजल्ट गिव बैक कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट दे रहे हैं यूज़र को रिटर्न बैक। तो यूज़र सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहे हैं एज अ ब्रिज बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इजी। In this image above the user interface with the system and application software, वही चीज़ लिखा हुआ है, system and application software interface with the operating system। The operating system interface with the hardware, each of this interface are two-way transaction to sending and receiving the data। और कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस, ब्रिज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को इनपुट एंड आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर स्टार्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सम कंप्यूटर प्रोसेस ए वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग। कोई कंप्यूटर वो लेंथी प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं, टाइम ज़्यादा लगाते हैं। टू स्पीड द सेम प्रोसेस or job, a similar type of needs a batch together to run as a group। कोई कंप्यूटर सिस्टम में वेरी लेंदी प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूम होता है सिंपल वो डाटा को प्रोसेस करने के लिए। इस तरह का कंप्यूटर में बैच के थ्रू प्रोडक्शन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग करता है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन कंपनी बैच प्रोसेसिंग करते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का नाम से ही क्लियर अंडरस्टैंड हो रहे हैं कि मल्टीटास्किंग मल्टीपल टास्क प्रोवाइड कर रहे हैं एक साथ। टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको टाइम शेयरिंग सिस्टम भी कहते हैं, वेर मल्टीपल टास्क एक साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक यूज़र, आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, बैक साइड में कैलकुलेटर से काम कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, यूज़र इंटरफेस ऑनलाइन में इंटरनेट में फेसबुक भी चला रहे हैं। ये सब टोटल एक टास्क है जो एक साथ आप प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्रोसेसर CPU विच शेयर्ड मल्टीपल यूज़र इन टर्म्स मल्टीपल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मल्टीपल टास्क एक साथ काम कर रहे हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं वो गिव्स आउटपुट एज अ रिजल्ट, क्विक रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये इन टाइम इंटरवल टू प्रोसेस रिस्पॉन्स इनपुट वेरी स्मॉल। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वेदर फॉरकास्टिंग में काम आता है, आर्मी फील्ड, डिफेंस फील्ड, वेर इनपुट हम लोग बहुत छोटे इनपुट प्रोवाइड करते हैं एज इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट में फॉर्म में छोटे इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो रिटर्न बैक डिक्रिप्ट फॉर्म में वो रिजल्ट
अल्टीमेट सेंडर और रिसीवर के थ्रू मिलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह का काम करते हैं, स्पेस सॉफ्टवेयर में काम सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है जो स्मॉल इनपुट प्रोवाइड करते हैं एंड टू गिव्स देयर रिजल्ट। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मेनी प्रोसेसर लोकेटेड इन डिफरेंट मशीन टू प्रोवाइड वेरी फास्ट कंप्यूटेशन टू इट्स यूजर। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, ये बहुत सारा प्रोसेसर लोकेटेड डिफरेंट लोकेशन में है, उसके साथ मशीन वेरी फास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं रिजल्ट को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन ए सर्वर, ये सर्वर पर रन होता है। इट प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू सर्व टू मैनेज डेटा, यूजर ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्क ऑपरेशन नेटवर्किंग फंक्शन। इट प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड करते सर्वर के थ्रू मैनेज करते हैं, क्या मैनेज करते हैं, डेटा मैनेज होता है, यूज़र ग्रुप मैनेज होता है, सिक्योरिटी एज ए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो मैंने पहले बताया था, फिर एप्लीकेशन नेटवर्क फंक्शन। उसके बाद है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन ये सबके नॉलेज में है क्योंकि सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन, ओएस फ़ोन, iOS फ़ोन, हर तरह का फ़ोन है जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। जैसे सिंपल एंड्रॉयड में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड एप्पल में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में सब ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग को ज़्यादा पता है, ये रेगुलरली यूज़ हो रहा है। अभी सब मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू काम हो रहा है। सैमसंग में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हम लोग एलईडी टीवी देखते हैं, एलसीडी टीवी देखते हैं, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज विच इज़ स्पेशली दैट आर डिज़ाइन टू पावर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, वेयरेबल डिवाइस, etc. Thank you for watching this video. If you like it, please subscribe it to my video. Thank you.